कि राहुल गांधी जी मंडे से, आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखना, मंडे से पार्लियामेंट जा रहे हैं, आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिए। और इसके साथ में उनकी जो सदस्यता है और उसके साथ में जो भी किसी भी एमपीज़ को लेकर के अलाउंस चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें एलोकेट और री अलाउ हो जाएंगी। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। राहुल गांधी को बीते दिन सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिलती है। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद एक जश्न मनाया जाता है। आपने तस्वीरों में तो देखा होगा कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी यहाँ पर चलते हुए नजर आ रहे थे और उस दौरान यहाँ पर ढोल नगाड़े भी बज रहे थे। लोग खुशी मना रहे थे, पूरे देश में उत्साह की तरह मनाया जा रहा था क्योंकि राहुल गांधी की जीत उन तमाम जनता की जीत है जो भारत जोड़ो यात्रा से लेकर अब तक राहुल गांधी ने अपनी मेहनत से इस प्यार को कमाया है। अब ऐसे में जैसे ही राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली तो वही पुणेश मोदी यहां पर बयान दर्ज करवाते हुए नजर आए। सीधे तौर पर उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया है वो उसका सम्मान करते हैं, लेकिन मानहानि का केस इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। राहुल गांधी पर फिर हम यही कोशिश करेंगे कि मानहानि का केस उन पर चलाया जाए। आप सोच सकते हैं कि राहुल गांधी को जब ये राहत मिली है तो ये साफ तौर पर तय हो गया है कि राहुल गांधी अब संसद सदस्यता वापस पाने के लिए बस यहाँ पर संसद का रुख कर सकते हैं, लोकसभा का रुख कर सकते हैं। और अगला दिन जैसे कि बात कही जाए तो यहाँ पर सोमवार का वो दिन होगा जहाँ पर राहुल गांधी को संसद सदस्यता वापस मिल सकती है। तो ऐसे में पुणेश मोदी ने जो मानहानि का केस दर्ज किया था और जिस तरीके से मानहानि का केस दर्ज करते हुए 2 साल की सजा सुनाई गई थी और तुरंत यहाँ पर बिना समय गवाए हुए राहुल गांधी को बिना सांस लिए यहाँ पर ओम बिरला जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो राहुल गांधी की संसद सदस्यता को रद्द कर देते हैं। वही सोमवार को राहुल गांधी से माफी मांगते हुए उनकी संसद सदस्यता वापस लौटाते हुए नजर आएंगे। इस मुद्दे को लेकर यहां पर आपको बता दें कि कई और खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी को राहत मिली, किस तरीके से फंसाने के लिए जाल बुना गया था। यहां पर हमारे रिपोर्टर ग्राउंड पर गए, यहां पर कई जज से मुलाकात की, कई यहां पर सुप्रीम कोर्ट के जो तमाम वकील हैं उनसे मुलाकात की और कई खुलासे होते हुए नजर आए जो राहुल गांधी का केस लड़ते हुए नजर आ रहे थे, राहुल गांधी की पैरवी करते हुए नजर आ रहे थे। क्या कुछ इन वकीलों ने कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में आके बहुत बड़ी लिबर्टी मिलेगी उनको, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देश की ऐसी कोर्ट है जो हर चीज़ों को हर तरीके से, हर एंगल से देखती है, पहली चीज़। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा इसका ये है कि राहुल गांधी जी मंडे से, आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखना, मंडे से पार्लियामेंट जा रहे हैं, आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिए। और इसके साथ में उनकी जो सदस्यता है और उसके साथ में जो भी किसी भी एमपीज़ को लेकर के अलाउंस चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें एलोकेट और री अलाउ हो जाएंगी। अब आ रही है बात, आप राजनीति का अखाड़ा और राहुल जी की किस्मत आजमाने की बात कर रहे हैं आप लोग सारी चीज़ें, तो फिर आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। राहुल जी को क्या किस्मत आजमाना है? जो भारत देश जब आज़ाद हुआ था 1951 से 1947 में, जो भारत देश इतना गरीबी, इतनी बड़ी पॉवर्टी को झेल रहा था, उस देश को ले आकर के आज फर्स्ट पंचवर्षीय योजना में आपने देखा होगा एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया, दूसरे पंचवर्षीय योजना में आपने देखा होगा इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दिया, थर्ड में और जो रिसोर्सेज थे उनको बढ़ावा दिया। आज भारत देश को तीसरी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में ला करके 2014 तक उन्होंने किया और उसको देश को यहाँ खड़ा किया। तो उनको क्या आजमाने की ज़रूरत है? जिस फैमिली के लोग फर्स्ट टाइम से लेकर के भारत के मैक्सिमम टाइम तक उन्होंने पार्लियामेंट एमपीज़ रहे हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं, सबसे बड़ी पार्टी इसका चेयरपर्सन रहे हैं, तो उनके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं। अब क्वेश्चन सबसे बड़ा है कि जो एलिगेशन लगा था वो तथ्यहीन था। एलिगेशन के बारे में आप हमसे जो चीज़ें चाहते हो, पूछना चाहते हो, हम उसके बारे में अच्छे से आपको। अभी आपने नरेंद्र जी जिक्र किया कि राहुल गांधी आपको फिर से मानसून सत्र में दिखेंगे, लेकिन ये आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं कि अटकलें अभी भी जारी हैं। राहुल गांधी ना माने कि उनकी संसद की सदस्यता वापस हो गई है, इसको आप कैसे देखते हैं और ये चरण क्या होंगे जैसे कि आप मानसून सत्र पहुँचाने की जो बात कर रहे हैं? जब सुप्रीम कोर्ट किसी भी कन्विक्शन का स्टे प्रोसीडिंग कर देती है, उसके ऑर्डर की कॉपी लेकर के राहुल जी एक एप्लीकेशन अपना प्रेजेंटेशन देंगे
ओम प्रकाश बिरला जी जो हैं हमारे पार्लियामेंट्स के जो चेयरपर्सन है ऑनरेबल, उनके पास में ये चीज़ें जाएंगी और वो इसको अलाउ करेंगे, क्योंकि 2 साल से अब जो कन्विक्शन का इशूज़ था वो ख़त्म हो गया। और किसी भी व्यक्ति डिसअलाउड तभी होता है जब 2 साल की सज़ा उसको मैक्सिमम कन्विक्शन मिली हुई हो और उसके साथ में 6 साल और मिल के, यानी 8 साल का हो जाता है इंक्लूडेड। तो जैसे ही स्टेप प्रोसीडिंग हो गई तो अब वो कन्विक्शन का कोई मैटर रह ही नहीं गया, तो ये सारी चीज़ें अपने आप अलाउ हो यानी गई। कि राहुल गांधी अब चुनाव लड़ पाएंगे? हाँ बिल्कुल, लड़ने का तो कौन रोक सकता है। ये आपको किसने बता दिया कि राहुल गांधी जी चुनाव लड़ पाएंगे? कह रहा था कि 8 साल का उनका राजनीतिक भविष्य जो है। जो लोग बोल रहे थे, हमने आपको फर्स्ट डे से बोला है कि दिस इज द नॉट केस फॉर 302 IPC, 307 IPC, दिस इज द नॉट केस फॉर द हीनियस क्राइम, दिस इज नॉट केस फॉर द कंजेबल नॉन कंजेबल्स ऑफेंस। तो ये सारी चीज़ें जब हुई हैं तो आपको खुद भी पता होना चाहिए, इतना तो आप लोग भी समझदार हैं कि ऐसे बड़े बड़े अपराध, जघन्य अपराध में लोगों को जो है तो मैक्सिमम कन्विक्शन तो होती नहीं है। तो आपने इस डिफेमेशंस की केस को कहाँ से लागू कर दिया आपने? हम फर्स्ट डे से कह रहे हैं कि इसमें तो कुछ नहीं होना है, सुप्रीम कोर्ट में आकर के सारी चीज़ें सब खत्म हो जाएंगी। हाई कोर्ट पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि हाई कोर्ट का जो फैसला आया वो कहीं ना कहीं दबाव का फैसला था। क्या ये मान लिया जाए कि अब सुप्रीम कोर्ट या कोई कोर्ट है वो भी दबाव में, क्योंकि ED CBI पर भी लगातार सर सवाल खड़े किए जा रहे हैं? मैंने आपको ये चीज़ के बारे से बोलने से पहले एक चीज़ बोलूँगा कि सारा जजमेंट जितना हुआ सुप्रीम कोर्ट का एक्सेप्शन छोड़ करके सारे कॉपी पेस्ट थे। ट्रायल कोर्ट ने किया, मजिस्ट्रेट ने, उसके बाद सेशन ने किया, उसके बाद आपने देखा होगा 2 महीने तक हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर्स को रिजर्व करके रखा। पता नहीं कौन सा ऐसा इतना बड़ा जजमेंट उनको लिखवाना था, मुझे ये नहीं समझ में आया। मुझे लग रहा है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान ही बदलना था शायद जज साहब को। और आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 5 मिनट का समय लिया, जजमेंट पास कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें 2 महीने आप क्यों रखे हुए थे? फिर मैक्सिमम कन्विक्शन आपको, कोर्ट ने यही बार बार क्वेश्चन रेज किया है आज कि क्या आपने 2 साल में एक भी दिन कम नहीं हुआ, यानी 24 महीने 2 ईयर्स में हुए, तो आप 23 महीने कुछ दिन भी कर सकते थे, आप 22 महीने का भी कर सकते थे, आप 8 महीने का भी कर सकते थे, 10 दिन का भी कर सकते थे, 1 दिन भी कर सकते थे। आपने ये कुछ न करके आपने सीधा का सीधा आपने उसको मैक्सिमम कन्विक्शन 2 ईयर्स का टारगेट रखा था कि 2 साल वो हो जाएगा, 6 साल वो हो जाएगा, तो आपका 8 साल पूरा हो जाएगा। आजकल नरेंद्र जी आप भी मीडिया में जो है चर्चाओं का विषय बन चुके हैं, लगातार जो है अपनी बात को रखते हैं, लोग आपको सुन रहे हैं, अच्छी बात है। सबसे बड़ा सवाल सर आपसे मेरा ये रहेगा कि जिनका भरोसा आप जीतते हैं लगातार, उनका भरोसा क्या राहुल गांधी पर बरकरार रहेगा? क्योंकि राहुल गांधी पर ये सवाल हमेशा से खड़ा होता हुआ आया है कि कुछ भी बोलते हैं और कुछ भी करते हुए जो है राजनीति में आ गए हैं। ये बात सही है क्या, जो आरोप लगता आया है राहुल गांधी पर? देखिए, राहुल गांधी दुनिया के सबसे पढ़े लिखे लॉयर्स, सबसे पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल व्यक्ति में है। आप दुनिया भर की जितने रिपोर्टें देखेंगे उसमें राहुल गांधी का नाम टॉप 10 जो हायर एग्जीक्यूटिव पर्सन है उस पे है। तो उनके बारे में मैं ये कमेंट तो नहीं कर सकता। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपको जो लोग आपको चर्चा कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी कुछ भी कहते हैं, कुछ भी, राहुल गांधी जी लफाजी नहीं करते हैं। राहुल गांधी का ड्रीम है कि भारत देश को मैं एजुकेशन का हब बना दूं पूरे वर्ल्ड का। राहुल गांधी का सपना है कि इकोनॉमी को मैं पूरे भारत देश के वर्ल्ड के टॉप इकोनॉमी में ला दूं। राहुल गांधी का ये सपना नहीं है पूरे भारत देश को बेच करके और देश का खर्चा चलाऊं। राहुल गांधी जो बोलेंगे वो सच बोलेंगे, ऑनेस्टी बोलेंगे। जिस तरीके से यहाँ पर खुलकर सामने आ जाता है कि राहुल गांधी को झूठे आरोपों में फंसाया गया था, तो अब ये बात साफ तौर पर जाहिर हो गई है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता अब बहाल होती हुई सोमवार के दिन तो नजर आएगी, लेकिन साथ ही साथ ओम बिरला ने जो गलती की है उस गलती का एहसास यहाँ पर लेते हुए उन्हें माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी। आपकी क्या राय बनती है माफ़ी को लेकर राहुल गांधी से? राहुल गांधी को लेकर बार बार ये कहा गया राहुल गांधी माफ़ी मांगो, जानबूझकर फंसाया गया। क्या अब बारी उन लोगों की है जो यहाँ पर राहुल गांधी के खिलाफ आवाज उठाते हुए नजर आए थे? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।